बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन वर्बल सिंपल टेस्ट नंबर 1। इसमें मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक बता देता हूं ताकि बाकी टेस्ट आप लोग उस टेक्निक के मुताबिक कहीं पे भी आप लोग टेस्ट देने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आए, लेकिन इस जैसे सवाल होंगे। तो आप लोग अगर सिर्फ टेक्निक को गेट करें, जैसे मैंने वर्बल में बताया था कि आपने ये पता लगाना होता है कि क्वेश्चन में किस जगह चेंज आ रहा है। यानी आपको जब जिस तरह आपको ये फिगर्स देते हैं S2 वाले ना, कि इस पहले फिगर से दूसरा फिगर बना, तो आपने ये गेस करना है कि इसमें चेंज क्या आया, इसमें पहले फिगर में क्या चेंज आया कि सेकंड फिगर बना। तब वही चेंज आपने उस थर्ड फिगर में भी लाना होता है ताकि फोर्थ फिगर बने। सो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। जैसे पहले फिगर से दूसरा फिगर कैसे बना, उन्होंने इस लास्ट स्क्वायर को उठा लिया, उसके बीच में सर्कल है उसको भी उठा लिया, और स्क्वायर को उन्होंने कलर कर दिया। सर्कल को कलर नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर को उन्होंने कलर कर दिया। ओके, यही काम आप इस दूसरे के साथ भी कर लें। आप इस 4 क्वाड्रेंट्स है ना आपके पास, 1 2 3 4, इन चारों क्वाड्रेंट में से आप कोई एक क्वाड्रेंट उठाए, एक क्वाड्रेंट आपने उठा लिया, और उसके अंदर स्क्वायर है, उस स्क्वायर को भी आपने उठाना है, वो भी आपने साथ उठा लिया। फिर आपने इसको भी कलर करना है, कलर कर लिया। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी बी सी डी इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहली रीज़न तो वो कलर ही नहीं है, वो कलर ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। ये तो इजी है, आपके पास ये 3 डॉट्स हैं, जस्ट आपने डॉट्स को आपस में मिला दिया तो ये ट्रायंगल बना। अब आपको इन 3 डॉट्स को मिलाना है, ठीक है, तो आपके पास ये बी वाला ट्रायंगल बन जाएगा। ए वाले इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ए वाले को उन्होंने कलर किया और हमें विदाउट कलर चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल में, इसमें शायद सीरियल नंबर्स आगे पीछे हो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ टेक्निक को समझना है। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने किसी एक एरो को, एक साइड के एरोस को लेने हैं। मतलब इसमें कितने हैं, एक आउटर साइड है, एक उससे अंदर है, एक उससे अंदर है, एक उससे अंदर है। तो आप लोगों ने किसी एक को लेना है, सबको नहीं लेना, बस एक को लेके आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट एरो, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, राइट साइड पे जो एरो है उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, डाउनवर्ड जो एरो है उसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ, लेफ्ट साइड पे जो एरो है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आप लोगों ने 4 के 4 एरोस के डायरेक्शन को चेंज करना है। ओके, अब आपने यही काम इधर भी करना है कि ये जो सबसे टॉप पे एरो है इसका डायरेक्शन चेंज होके राइट साइड पे बनेगा। ओके, राइट पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो चारों है। चलो कोई और ऑप्शन पे जाते हैं। इस राइट साइड के एरो का अपवर्ड डायरेक्शन है तो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन चाहिए। चारों में डाउनवर्ड है, इधर से तो कुछ नहीं मिल सकता, नीचे वाले से भी कुछ नहीं मिल सकता, लेफ्ट साइड से हमें कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि ये डाउनवर्ड है, तो सारे के सारे अपवर्ड है। चलो जी, अब अंदर वाली लाइन पे चलते हैं, मतलब जो दूसरी लाइन है, शायद उसमें कोई चीज़ हमें मिले। अच्छा, अब यहाँ मेरा माउस पड़ा है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टॉप साइड का जो एरो है वो चेंज हो गया, सेकंड साइड का एरो इस पे भी चेंज आ गया। हाँ, इसका मतलब है कि आपके पास, देख ले बेटा, अगर आप ऊपर गौर से देख लेना। अच्छा, इधर क्या ऑप्शन पे नहीं जाना, ये किसी बच्चे ने निशान लगाए हैं। मैं सर मैं आज भी मैंने नॉन वर्बल नहीं पढ़ाना था क्योंकि मैं बुक कोई लड़का लेकर गया है ना, तो ये तो किसी बच्चे ने निशान लगाए, तो मैं भी गलत भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने टेक्निक को देखना है। सेकंड लाइन में देख लेना कि चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, सेकंड लाइन में एरो ने चेंज होना है, अपर एरो ने भी चेंज होना है, राइट साइड का जो एरो है वो भी चेंज होगा, डाउनवर्ड साइड का जो एरो है वो भी चेंज होगा, लेफ्ट साइड का जो एरो है वो भी चेंज होगा। क्लियर हो गया भाई? तो अब आपने यही काम इधर भी करना है, ऊपर वाले का एरो चेंज करना है,
इसका मतलब है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में चेंज हुआ है, जबकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में चेंज नहीं हुआ। हाँ, ऑप्शन सी में भी चेंज हुआ है, ऑप्शन डी में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन डी तो बीच में से निकल गया, ये तो डिलीट हो गया। अब इसी दूसरी लाइन की दूसरी एरो को देख ले, वो डाउनवर्ड है, उसको अपवर्ड होना चाहिए। यहाँ भी अपवर्ड है, यहाँ भी अपवर्ड है, यहाँ भी अपवर्ड है। अब तो डी को देखना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाली एरो को देख ले, चेंज होना चाहिए। इधर भी राइट साइड पे है, इधर भी राइट पे है, इधर भी राइट पे है। ओके, इस साइड को देख ले, अपवर्ड है, डाउनवर्ड होना चाहिए। यहाँ भी डाउनवर्ड है, यहाँ अपवर्ड है, और यहाँ भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब है ऑप्शन ए भी डिलीट हो गया। अब हमने सिर्फ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का मुकाबला करना है। ओके, कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। तो आप बीच वाले एरोज को देखें, बीच वाले एरोज में कोई चेंज नहीं है, याद रख लेना। सॉरी, राइट नहीं, चेंज है। राइट वाला गया है लेफ्ट पे, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, और जो सबसे आखिरी वाली एरो है वो लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड। इसका मतलब है हर एक एरो ने अपना डायरेक्शन चेंज करना है, बात ख़त्म। ओके, अब इसको देख लें। ये जो सबसे ये जो थर्ड लाइन में जो सबसे टॉपवर्ड वाली एरो है उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो बी वाले में उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, जबकि सी वाले में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया, तो हमारे पास सी ऑप्शन रह गया। अब एक शॉर्टकट बता देता हूँ इसका, इस वाले क्वेश्चन का, कि आप बाहर, ये तो मैंने समझाना था इसलिए मैंने तीनों रोज दिखा दिए ना। आप लोगों ने शुरू ही अंदर वाले रोज से करना है, तो आपके पास ये जो मैंने इतना टाइम लगा लिया ना, ये सारे का सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा। ये सारे का सारा टाइम आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने स्टार्ट ये अंदर वाले रोज से लेना है, फिर दूसरे वाला अगर ज़रूरत पड़ गई फिर तीसरा। मेरे ख्याल में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी एक रो से ना उल्टा करना है ना इस रो को, तो एक सी ऑप्शन बच जाएगा और एक ए ऑप्शन बच जाएगा। बी और डी तो इसी रो से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब आप इसके दूसरे रोज को देखेंगे तो इस तरह आपके पास फिर फाइनल ऑप्शन सी ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देख ले जरा। ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और प्लस का साइन है। आपने प्लस के साइन को स्क्वायर में बंद कर दिया और ट्रायंगल को आपने सर्कल में बंद कर दिया। इसका मतलब है आपने डायगोनल वाइज आपस में मिलाया। क्या मिलाया, डायगोनल वाइज आपस में मिलाया। तो सिंपल सी बात है भाई। अब इस सर्कल को आपने स्क्वायर में बंद करना है, हाँ? तो जब आप इस सर्कल को स्क्वायर में बंद करेंगे तो आपके पास ऑप्शन डी बच जाएगा। दूसरा कोई, हाँ ऑप्शन बी भी इस जैसा है, ठीक है। बाकी तो कोई ऑप्शन इस जैसा है ही नहीं, तो ए और सी तो डिलीट हो गया। फिर आप जब प्लस को इस ट्रायंगल में बंद करेंगे ना, लेकिन इस ट्रायंगल की शेप को देख ले, तो इस ट्रायंगल की सॉरी इस प्लस की शेप को देख ले, तो ये डी से मिलता है, ऑप्शन बी से तो मिलता नहीं है, क्योंकि ये प्लस बना है लाइन से, दो लाइनों से बना है, जबकि ऑप्शन बी का जो प्लस है ना वो बोल्ड है, वो उसमें लाइन ही नहीं है। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन सी जो है वो फाइनल आंसर, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो फाइनल आंसर आ गया। हाँ, इसको देख ले बेटा, गौर से देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। पहली एरो ने डायरेक्शन चेंज किया, दूसरी ने नहीं किया, तीसरे ने भी किया और चौथे ने भी किया। मतलब सिर्फ दूसरी एरो ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, बाकी तीनों एरोज ने, सॉरी दूसरी ने भी चेंज नहीं किया और तीसरी ने भी चेंज नहीं किया, ठीक है। पहले और चौथे ने चेंज किया, तो यहाँ काम, यही काम इधर भी कर लो। पहले रो का डायरेक्शन चेंज करना है और आखिरी वाले का डायरेक्शन चेंज करना है, बाकी बीच वाले दो का सेम रखना है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन डी इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करके कर रहा हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा आप लोगों को जिस तरह वर्बल क्लियर हो गया, मैंने इतनी एक्सरसाइज दे दी वर्बल क्या है, अब इस तरह अब नॉन वर्बल भी अभी दे रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स नॉन वर्बल की भी अभी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, तो इससे आप लोग का नॉन वर्बल पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा।
अच्छा जनाब, इस क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले ज़रा। और भाई आपने एक सर्कल उठाया, ओके सर्कल उठा लिया और उसके अंदर ट्रायंगल को रखा, लेकिन ट्रायंगल के कलर को आपने ब्लू से वाइट कर दिया, जबकि सर्कल के कलर को आपने वाइट से ब्लू कर दिया। मतलब सर्कल को आपने शेड किया और ट्रायंगल को आपने अनशेड कर दिया। यही काम आप इस दूसरे फिगर में भी कर लें। इस स्क्वायर को उठाएं, स्क्वायर टाइप चीज है ना। ट्रायंगल को उल्टा भी करना है। हाँ उल्टा भी करना है, सही कह रहे हो, ट्रायंगल को उल्टा भी किया। अच्छा इस स्क्वायर को उठाया, बड़ा बना दिया और उसके अंदर ये जो चीज़ है ना इसको आपने उल्टा करके रख दिया और इसको कलर भी किया, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। अगर उल्टा नहीं करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन सी भी दुरुस्त लगेगा, इसलिए जो बच्चे ने पॉइंट दिया है ना कि उल्टा भी करना है तो तब ये ठीक होगा। अच्छा बेटा इसमें ना मुझे इस तरह की क्वेश्चन में ना ऑनलाइन पढ़ाते हुए काफ़ी मसला होता है, क्योंकि इसमें नज़र सही नहीं आ रहा होता। आप लोगों के पास सुपर एक्सेलेंट बुक होना चाहिए, वो सुपर एक्सेलेंट के बुक से आप लोग ये बहुत इजीली कर सकते हो। सर नजर आ रहा है क्लियर? सर इसका आंसर क्या? अब देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है। ऑप्शन तो बी है, लेकिन वहाँ आपको लाइन नज़र आ रहे होंगे बुक में। यहाँ पे इधर लाइंस, कुछ लाइन जो है ना ऐसे वर्टिकली है, कुछ लाइन ऐसे हॉरिजेंटली है, कुछ लाइन सीधे सीधे है और कुछ बोल्ड है। आप लोग एक काम कर लें, इसको 1 2 3 नाम दे देना। इसे तो 1 2 3 4 5 6 और वही नंबर्स फिर आपने यहाँ ढूंढने हैं। जैसे 1 नंबर यहाँ आ गया, 2 नंबर यहाँ आ गया, 3 नंबर इधर आखिर में आ गया, चौथ बस। अब आपने फिर इस दूसरे फिगर को भी 1 2 3 4 5 6 का नाम देना है, नंबरिंग करनी है, और उस नंबरिंग को फिर आपने उसी तरह स्ट्रेट डायग्राम में एडजस्ट करना है जैसे पहले में एडजस्ट हो गया। मेरी बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। यस सर। इस क्वेश्चन को देख ले जरा। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 स्क्वायर से बना एक फिगर है, उन 4 स्क्वायर्स को आपने अलग अलग कर दिया, बस। सेम यही काम आप इस सर्कल के लिए भी करें। सर्कल के हर क्वाड्रेंट को अलग अलग कर दें, कर दिया, लेकिन जितनी लाइंस यहाँ पे पहले वाली फिगर में डिस्ट्रीब्यूट करके दी गई है उतनी लाइंस आपने इधर भी देनी है, उतनी लाइंस आपने इधर भी देनी है। वो लाइंस आप इजीली बुक में अपनी मेजर भी कर सकते हो कि कितनी है। तो ऑप्शन ए इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसमें भी बीच में लाइंस ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन बुक में तो क्लियर ही होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि नॉन वर्बल में ऑनलाइन क्लास की ये लिमिटेशन है कि कुछ लाइन जिसमें सही तरह से नज़र नहीं आती, ये थोड़ा सा मसला होता है इसमें। आगे चलते हैं। ओके ये आप लोग बताएंगे सर, बहुत इजी है, शाबाश। कौन आगे बता देगा माइक पे? एनीवन? जी मुजम्मिल हुसैन बता दो। जी सर। जब आप लोग सर, ये जो किसी के ऊपर सामने टीचर के सामने ना आंसर दे देते हो ना, तो इससे आप लोग की कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है। तो ये एक क्वालिटी है, ठीक है, तो ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा कर लो लाजमी। शाबाश बेटा बोलो। सर ये जो प्लस के साइन के ऊपर ये ट्रायंगल बने हैं ना, तो इन ट्रायंगल को ना स्क्वायर के साथ एक्सचेंज कर देना है, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएंगे, इसको अंदर रख देना है और ना ये स्क्वायर उसके अंदर स्क्वायर दोबारा आ जाएगा। अब इसमें मतलब इसमें सर्कल है ना, तो इसमें हमने मतलब दोबारा इसमें सर्कल आ जाएंगे अंदर और ये क्रॉस का साइन अंदर आ जाएगा। सर्कल तो ये पहला ही ए ही है। ठीक है, बाकी सब लोग को समझ आ गई है? यस सर। नहीं, ऑप्शन ए ही आएगा। यस सर। उसकी वजह यह ना कि आप यहाँ देख लेते हो कि अंदर स्क्वायर है, तो आपने ट्रायंगल को स्क्वायर से रिप्लेस किया,
ओके, और साइन वही प्लस वाला। इधर अंदर सर्कल है तो आपने स्क्वायर्स को सर्कल से रिप्लेस करना है, स्क्वायर्स को ट्रायंगल से रिप्लेस नहीं करना, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही दुरुस्त आंसर होगा। सबको समझ आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। ओके शाबाश। एक लड़का इधर आके क्वेश्चन नंबर 10 भी बताएगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 बताए। जो भी आना चाहे आ सकता है। सुभान राशिद जी एक्सप्लेन करो। शाबाश। मैंने इसलिए आप लोग के माइक ऑन रखे हैं। सर हम ऐसे करेंगे सर, इसको मतलब साइड की तरफ इसका मुंह कर देंगे और इसके ये जो 3 डॉट्स हैं अंदर, इनको खोल देंगे, मतलब गैप दे देंगे इनके बीच में और बाहर से 2 लाइनें हटा देंगे। हाँ गुड, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आपका ये जो फिगर है जो वर्टिकल डायरेक्शन में खुला हुआ है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर देंगे और ये तीनों लाइंस खोल देंगे। ओके, मतलब ये ऊपर नीचे है ना, तो आपने इसको लेफ्ट राइट कर दिया बस। अब इस फिगर ये भी ऊपर नीचे है तो इसको भी लेफ्ट राइट कर लो, तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से खोल लो, खोल के लिख लो और 2 लाइन साइड से हटा दो। अब देखो ना 1 2 3 4 4 लाइंस है तो आपने 2 लाइन वाला फिगर देखना है, 1 2 2 लाइन वाला फिगर, तो उसमें ऑप्शन बी ही दुरुस्त आंसर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए ऑप्शन सी क्यों दुरुस्त आंसर नहीं है? सर क्योंकि इसमें 2 लाइन होनी चाहिए। सर इसमें 2 लाइनें नहीं हैं। सर इसमें 2 लाइन थी इसलिए 2 होने चाहिए और ऑप्शन सी में तो एक ही लाइन है। ठीक है, सर उसमें ओके। ये वाला कौन एक्सप्लेन करेगा? जी मुजम्मिल आ जाओ माइक पे। सर इसमें बस ये जो बाहर लाइनें ना उनको हटा के बस सामने ले आए और कोई चेंज नहीं है। तो और स्क्वायर कोई की भी हम चेंज लोग नहीं है, जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री को आपने हटाना है। बाउंड्री Yes, को sir. आपने क्या करना है? हटाना है। शाबाश। नेक्स्ट। जी 12 नंबर कौन बताएगा? शाबाश। सर मैं बताऊं क्या? जी मुनीब बताओ। शाबाश। सर इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन नहीं देखना यार, आंसर बताना है कैसे आया। सर ये वो जो कलर पोर्शन है वो ऊपर चल के हाफ हो गया, तो इधर जो कलर पोर्शन राइट पे ऊपर चल के हाफ हो जाएगा सर। ओके बेटा, मैं बता दूं क्या हुआ। इसमें ना एक होती है क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि जैसे घड़ी की सुई जिस रुख चलती है उस तरह आप किसी फिगर को रोटेट करते हो तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के अपोजिट रुख में तुमने मूव करना है। अब इस फिगर में ये जो शेप्स है ना, जो इसमें इधर कितने क्लियर नजर नहीं आ रहे, आपके बुक में ज्यादा क्लियर नजर आ रहे होंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ओके, पहली बात तो ये हो गई। अब जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला जो शेप है ये यहाँ आ गया और पूरा हो गया, आधे वाला शेप पूरा हो गया, क्योंकि उसकी जगह पूरी मिल गई ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा मिले हो जाएगा। व्हाइट वाला शेप यहाँ आ गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जगह आधी मिल गई। अब ये जो ब्लू कलर है ना, जो बिल्कुल शेडेड कलर है, इसका शेप जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया तो यहाँ आ गया लेकिन आधा हो गया। वजह क्या थी? क्योंकि जगह आधी मिल गई, जितनी जगह मिलेगी उतनी ही होगी। सेम यही काम आप जब इस फिगर में करते हो, इसको भी आपने क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद आपके पास ये वाली जो जगह है ये बड़े वाली की जगह आ जाएगी। ये आ गई बड़े वाले की जगह। व्हाइट वाली इस आधी की जगह आ जाएगी, व्हाइट वाली इस आधी की जगह आ गई। अगर आप सिर्फ व्हाइट को भी देख लेना तो व्हाइट और किसी भी जगह पे इस पोजीशन पे मौजूद नहीं है। वालेकुम सलाम। तो आपके पास ऑप्शन डी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है? यस सर। यस सर। मुश्किल तो नहीं है? नो सर। इजी है ना? यस सर। यस सर।
जी 13 को देख ले बेटा, शाबाश। 13 कौन बताएगा? मुजम्मिल हुसैन जी आके बता दे, शाबाश। सर ये जो शेप है ना उसको हमने ना उल्टा कर दिया और उसके अंदर जो शेप है उनको रिप्लेस कर दिया है। तब ये जो सर इसको लेफ्ट उल्टा करेंगे और इसको फिर सर्कल को नीचे ले आएंगे मतलब एल 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 शेप है तो हमने उल्टा एल लिख दिया, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इस नीचे वाली लाइन को हम यहाँ ऊपर लेकर आए और साथ में और ये जो स्क्वायर है जिसके अंदर, वो उधर चला गया वर्टिकल वाली लाइन में, और वो जो उसकी शेप थे, ठीक है, वो जो उसका अपना शेप है वो जाके हॉरिजॉन्टल बन गया। अब आप लोग खुद ही ढूंढ ले बेटा, शाबाश। ऑप्शन कौन सा दुरुस्त होगा? डी डी में यही वाले चेंजेस आ रहे हैं। यस सर। फिर इसमें क्लॉकवाइज का भी एक है। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको 2 से 3 मेथड मिल जाते हैं, आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी 14 वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। मैंने इसका क्या तरीका बताया, आप लोगों को समझ आ गई थी? यस सर। सभी अलग है सर अलग है लेकिन मेथड सेम है यार। सेम क्वेश्चन नहीं है, मेथड सेम है, मेथड सेम है, ओके। मतलब आपने इसको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, फिर आपने देखना है कि 1 कहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल ना ए 1 सबसे आखिर में आ गया जनाब। 2 वाला मुझे, तो आपको पता है ना, फिगर यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है कि मैं दूसरे और तीसरे में डिफरेंशिएट कर सकूं, लेकिन जब आप नंबरिंग दे देंगे तो वो नंबर जहाँ जहाँ गया दूसरे फिगर को भी नंबर दे के उसी जगह लेकर जाना है, तो आपके पास ऑप्शन सी ठीक आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके जी, ये कौन बताएगा? वेरी इजी। सर मैं बता दूं। सर ये जो बाहर वाले सेमी सर्कल है ना, इनको हटा के जी अल्तमश सर ये जो कलर कर देंगे। करे प्रॉपर बेटा। सर ये पहले वाले फिगर में जो 2 सेमी सर्कल के बीच में एक वो स्क्वायर है ना, ये सेमी सर्कल दोनों साइड पे हो जाएंगे और इस स्क्वायर में हॉरिजॉन्टली एक लाइन लगी हुई है, उसमें हम कलर कर देंगे। ठीक है जनाब। अभी दूसरे में क्या होगा? और उसके अंदर चेंज भी करेंगे, रेक्टेंगल के अंदर कलर है सर, फिर उसको रेक्टेंगल को हटा देंगे और हॉरिजॉन्टली कलर लाइन लगा देंगे, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। साइड से रेक्टेंगल हटा लिए और हमने सर्कल को रोटेट किया, इसको रोटेशन कहते हैं। वर्टिकल से जब रोटेट किया तो हॉरिजॉन्टल बन गया, और साथ में कलर भी चेंज करना है, ओके। कलर भी बीच में आपने करना है, इसलिए ये ऑप्शन बी दुरुस्त आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो आज तक इस लेक्चर में 15 क्वेश्चंस काफी है ताकि मैं आप लोग के इंटरव्यू भी ले सकूं, ओके। हारिस, इतने काफी है ना? यस सर। बाकी मैंने आइडिया दे दिया, आपने आगे क्वेश्चन भी करने, और मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कुछ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर।